हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट आने वाला है प्रैक्टिस नाउ का प्लेटफॉर्म पे। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज रात से या कल सुबह से होगा एक्टिव। ठीक है, नहीं कल सुबह 8 बजे से एक्टिव होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिनको देना है और पार्टिसिपेट करना है वो उस पर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। विंटर इज कमिंग। जितने लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते होंगे वो इस सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं। एनीवे, तो विंटर इज कमिंग ऑन आईएमएफ वार्निंग। विंटर का मतलब यहाँ सर्दी के मौसम से नहीं है। ठीक है, विंटर इज कमिंग मतलब कि कोई एक ऐसा मौसम आने वाला है जिसमें लोगों को दिक्कत होगी। तो आईएमएफ की वार्निंग है कि फाइनेंशियली एक ऐसा ऐसी ऐसी कंडीशन होने वाली है कि सबको दिक्कत होगी। आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। ठीक है, amid India's slowing growth impulses, the International Monetary Fund has warned the worst is yet to come. जो इंडिया की जो स्लोइंग ग्रोथ इम्पल्सिस है। ठीक है, इम्पल्स का क्या मतलब होता है? इम्पल्स बाइंग आपने सुना है कि आप किसी मॉल में गए, आपको घड़ी पसंद आई, आपने फट से खरीद लिया, उसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग। ठीक है, इम्पल्स का यहाँ मतलब इम्पेटस है। इम्पेटस का मतलब फोर्स होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो स्लो करने वाला ग्रोथ का फोर्स है। ठीक है, जो ग्रोथ की फोर्स है जो पहले से स्लो है, उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, वार्निंग दी है कि बुरा वक्त तो अभी भी आया नहीं है, अब आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। IMF in its latest World Economic Outlook report has retained global growth hopes for 2022। ग्लोबल ग्रोथ की जो होप्स है, जो आशाएं हैं 2022 को, उसको 3.2% पे रिटेन किया है, रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन है उसको 2.9% से 2.7% पे लाके नीचे कर दिया है। ठीक है, 2023 को कहते हैं कि रिसेशन की तरह फील होगा बहुत सारे लोगों को। और आईएमएफ ने कहा है, चेतावनी दी है कि सबसे बुरा वक्त आने वाला है। नॉट सबसे बुरा, बुरा वक्त आने वाला है। और मॉनेटरी पॉलिसीज जो होंगी वो टाइट होंगी, टाइटन किया जाएगा उनको। किस लिए? कर्व करने के लिए। कर्व करना मतलब कि लिमिट में रखना। ठीक है, क्या कर्व करने के लिए? स्टेबॉल्टरी हाई इन्फ्लेशन। ऐसा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप समझते हैं जब पैसे की सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट में और चीजें महंगी होने लगती हैं, पैसे की वैल्यू कम होती है। तो कैसा इन्फ्लेशन? हाई इन्फ्लेशन। कैसा हाई इन्फ्लेशन? स्टेबॉल्टली हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नाउन है, हाई एडजेक्टिव है, स्टेबॉल्टली आपका एडवर्ब है। एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है स्टेबॉल्टली हाई एडजेक्टिव को, हाई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नॉन इन्फ्लेशन को। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, कर्व करना है, किसको कर्व करना है? स्टेबॉल्टली मतलब जिद्दी। ठीक है, जिसकी टेनेशियसली अनविलिंग, जो बिल्कुल भी मुड़ने क्या कहते हैं, किसी भी एक्शन को करने के तैयार ना हो, अपने रुख से मुड़ने के तैयार ना हो, जैसे इन्फ्लेशन हाई है और लो होने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, उसे कहते हैं स्टेबॉल्टली। ये चीज के लिए, कर्व करने के लिए। और क्या चीज के लिए? स्पाइरलिंगली स्पाइरलिंग एनर्जी एंड फूड क्राइसिस। जो एनर्जी और फूड की जो क्राइसिस है, जो बढ़ती ही जा रही है, उसे भी कर्व करने के लिए। ठीक है, स्पाइरल का मतलब होता है एडवांस और इंक्रीज स्टेडली राइज, मतलब जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पेग। पेग का मतलब एज अ वर्ब जब यूज करते हैं तो उसे कहते हैं फिक्स अ रेट एट अ पार्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट है। ठीक है, किसके बाद? जब वर्ल्ड बैंक ने 6.5% का असेसमेंट किया था, जो कि फिक्स करता है इंडिया की जीडीपी राइज को 7% से नीचे। इंडिया की जीडीपी राइज अच्छी खासी हो रही थी, ठीक हो रही थी, और वो 7% से नीचे पैक कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, 6.5% का दिया, जो कि 7% के नीचे है। जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नॉर्थ ब्लॉक के मैंडेरेंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल। ठीक है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 7% एक्सपेक्ट कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने कितना कर दिया? 6.5% कर दिया। मैंडेरिन क्या होता है? मैंडेरिन चाइनीज लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन मैंडेरिन एज ए नाउन उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है जिसके पास गवर्नमेंट में, और जो कि जिसको भी बहुत पावरफुल माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के जो ऑफिशियल्स हैं, प्लानिंग कमीशन में भी, और जो भी नॉर्थ ब्लॉक में काम करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सबड्यू। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स आज आपको मिलेंगे। डाउन ग्रेड जो है,
जो डाउनग्रेड हुआ है 7%, 6.5% का, उसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न। आउटटर्न का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस इन द गिवन टाइम, जो भी प्रोडक्शन होता है उसे आउटटर्न कहते हैं, ठीक है। तो जो डाउनग्रेड है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि उसको ये कहा जाता है कि क्यों हुआ वो डाउनग्रेड, क्योंकि वीक जो इतना एक्सपेक्टेड था प्रोडक्शन उससे कम हुई है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में। और सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड कैसी डिमांड है, एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल में कैसी है, सबड्यूड है, मतलब कि लिमिटेड डिमांड्स हैं, ठीक है, इसलिए डाउनग्रेड हुआ है। समझ में आ गया। स्लोइंग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन भी स्लो हो गई है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी स्लो है, और एक्सपोर्ट भी स्लो है। ये सारे जो हैं ये इस प्रोग्नोसिस को बैक करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या होती है, प्रोग्नोसिस मींस प्रेडिक्शन। तो जो प्रेडिक्शन की है वर्ल्ड बैंक ने कि 7% से नीचे होकर 6.5% हो जाएगी, ये सारी चीजें इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। रोड अहेड, आगे की जर्नी कैसे दिख रही है, आगे का फ्यूचर कैसे दिख रहा है, rendered tortuous by the lingering Russia-Ukraine conflict। जो आगे की रोड है, मतलब जो आगे का फ्यूचर दिख रहा है वो टॉर्चस दिख रहा है, ठीक है। रेंडर करना मतलब देना, ठीक है, दिखाना। रेंडर करने की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, सॉफ्टवेयर आप रेंडर करते हैं, वीडियो रेंडर करते हैं, वहां पार्टिकुलर मीनिंग होती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, दिखना लेके चलेंगे कि कैसा दिख रहा है, टॉर्चर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था जो अब तक खत्म हो जाना था वो अभी भी लिंगर कर रहा है, अब तक खत्म हो जाना था, लिंगर कर रहा है, ठीक है। लिंगर करना मतलब क्या होता है, हैंग अबाउट इन अ प्लेस बियॉन्ड द प्रॉपर यूजुअल टाइम। जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमने सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा चलेगा, राइट, लेकिन वो लिंगर कर रहा है। लिंगर करने की मीनिंग याद रहेगी, राइट। फिर उसके बाद और क्या चीजें हैं, एक तो ये हो गई लिंगरिंग रशिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और स्लो डाउन इन चाइना, चाइना में स्लो डाउन आ गया है, ठीक है। और जो आईएमएफ ने बहुत ही इलोक्वेंटली कहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। इलोक्वेंटली क्या होता है, बहुत ही स्पष्ट रूप से जब आप कहते हैं कुछ तो उसे इलोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट भी वही चीज होती है, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कहा है आईएमएफ ने, इज नॉट मच ट्रेवल डाउन, उस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ मॉनेटरी फिजिकल और फाइनेंशियल पॉलिसी मिसकैलिब्रेशन has risen sharply, rising sharply, and high uncertainty and growing fragilities the fund has emphasized। जो मॉनेटरी फिजिकल फाइनेंशियल पॉलिसी का मिसकैलिब्रेशन का रिस्क है, ठीक है, मतलब कि मिसकैलिब्रेशन क्या हुआ, आपने सही से अंदाजा नहीं लगाया, उसे मिसकैलिब्रेशन कहेंगे। वो जो उसका रिस्क जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, फ्लैगिलिटीज बढ़ रही है। फ्लैगिलिटीज क्या होती है, आइए देखते हैं। फ्रैगिलिटीज का मतलब कि क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली डैमेज और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इसमें कुछ दम ना हो। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी बातें हो रही हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा यू नो स्कोप ना हो, ठीक है, अनिश्चितता भी बढ़ रही है, तो ये सारी चीजों को फंड ने एम्फसाइज किया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का मतलब जैसे होता है कि आप एक समुद्र में पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो वेव बनती हैं। अब वो जो वेव का बनना है वो बहुत ही अनिश्चित है कि कौन सा वेव कितनी ऊंचाई पे कब होगा और क्या होगा, कैसे होगा। तो रिपल इफेक्ट का मतलब यही है कि इफेक्ट ऑफ एन इवेंट सेटिंग ऑफ अदर इवेंट्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे और इन अनएक्सपेक्टेड एरियाज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वो लेते हैं कि तो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया, एक पड़ोसी हिंदू था, एक मुस्लिम था। अब उस विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। तो जो विवाद इनिशियल हुआ था दैट इज एन इवेंट विद सेट ऑफ अदर इवेंट्स, ठीक है, उसे रिपल इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। और ये कितना अनएक्सपेक्टेड हो गया, किसी को नहीं मानता कि छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो सकती है, राइट। एंड ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है अनस्टडी इन स्पीच और एक्शन, मतलब जो कि जो आइडियल है वो ना हो, कुछ स्टडी सा ना हो, रुक रुक के हो, एंड लाइकवाइज। तो कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू नॉट ओनली ग्रो सिग्निफिकेंटली फास्टर देन इट्स फाल्टरिंग प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्टरी। इंडिया को केवल बढ़ना है, और ऐसा ही नहीं है कि नॉर्मली बढ़ना है, उसे
सिग्निफिकेंटली फास्टर, बहुत तेजी से बढ़ना है अपनी जो प्री पैंडेमिक की जो ट्रेजेक्टरी रही है उससे। ठीक है, पैंडेमिक के पहले ट्रेजेक्टरी बिल्कुल ही धीमे हो गई थी, इंडिया के नीचे आ गई थी, हर चीज नीचे हो गया था, राइट, शेयर मार्केट नीचे हो गया था, आपका जीडीपी वगैरह सब नीचे हो गई थी, उसको पार करना है। उसके साथ साथ ऑल्सो डिलीवर बेटर क्वालिटी ग्रोथ, अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ डिलीवर करनी है जो कि इंक्लूसिव हो, जिनमें सारे लोग आ जाएं, और जो जो मिलियंस ऑफ यूथ मिलियंस ऑफ यूथ की जो एस्पिरेशंस है उनको मीट करे। ठीक है, जो कि इनके डेमोग्राफिक डिविडेंड को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्रेज कैश इन ऑन। तो कंट्री जो है हमारा देश, उसके बाद केवल एक छोटा सा विंडो है, अब छोटी सी अपॉर्चुनिटी है तो कि वो इस जो स्वीट स्पॉट है इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कैश इन ऑन का मतलब फायदा उठाना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड इज क्रैम्प। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि इंडिया का जो लो पर कैपिटा इनकम है इसको देखते हुए जो सस्टेन्ड जो रुकी हुई जो जो प्राइसेस पे सस्टेन्ड सर्ज है, मतलब कि जो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो ऐसी इंक्रीज है जो नॉर्मल नहीं है, सस्टेन्ड है, मतलब चलती ही जा रही है, सर्ज नीचे नहीं हो रही है। उसने क्या किया है, हिट किया है ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड की स्पेंडिंग कैपेसिटी को, और वो क्रैम्प भी कर सकता है कि उनके इन्वेस्टमेंट को। अब मैं एक साधारण सैलरी पर्सन हूँ, मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, राइट, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि कुड इवन क्रैम्प देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट, क्रैम्प मतलब प्रिवेंट करना। ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट एबिलिटी को क्रैम्प कर देगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि इंडिया ने मैनेज कर लिया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है। रेन इन का मतलब होता है लिमिट और कंट्रोल करना। ठीक है, याद रहेगा, रेन इन। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ प्रायोरिटी कंसर्न, एंड वो प्रायोरिटी कंसर्न नहीं है। ये बात जो इन्होंने कही है मिनिस्टर्स ने, ये प्रीमेच्योर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगस्त और सितंबर ने विटनेस किया है कि प्राइस राइज दोबारा से रिसरफेस हो रही है, रिसर्ज हो रही है, रिसर्च पता नहीं बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो रिसर्जेंस प्राइस राइज में ये देखा गया है अगस्त से सितंबर में। जुलाई में माइनर रिलीफ था 6.7% का। ठीक है, ये चीजें हैं, राइट। अब गवर्नमेंट ने फिर काम करना शुरू कर दिया है बजट 2023-24 में, लेकिन सेकेंड हाफ जो इस साल का है वो बहुत ही डेफ्टली नेविगेट करना है, बहुत ही आराम से चलाना है। डेक्सटेरिटी मतलब होता है बहुत ही कुशल हाथों से चलाना है। ठीक है, डेक्स्टर्स मैनर, देखिए 2-3 वर्ड आपको मिल गए, राइट। एड्रॉइटी भी था, इन एन एड्रॉइड मैनर। ठीक है, एड्रॉइडनेस, तो ये सारी बातें फिर कुशलता से होती हैं, तो वो बहुत कुशलता से चलाना है। ठीक है, तो ये आज का सेशन कैसा लगा आपको, मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ समझ नहीं आएगा दोबारा पढ़िएगा, फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, बस तो यही था, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।